केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त है आपको खबरों के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। तो चलिए शुरू करते हैं मास्टर स्ट्रोक। आज बात केवल और केवल छात्र हित की, और छात्र हित की बात जब कर रहे हैं तो चलिए तस्वीरों से शुरू करते हैं, जहां शांतिपूर्ण मार्च की तस्वीरें थी। शुरुआत वहीं से हम कर रहे हैं। शांतिपूर्ण मार्च पर हेमंत सोरेन की पुलिस ने क्या किया? बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। छात्रों पर लाठियां भाजी, उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। ये तस्वीर जरा देखिए, फुल फ्रेम देखिए इस तस्वीर को। और ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शांतिपूर्ण मार्च छात्रों ने निकाला था, लेकिन सोरेन की पुलिस ने क्या किया? सोरेन की पुलिस ने उन छात्रों की पिटाई शुरू कर दी और जमकर घेर कर मारा गया है। देखिए, कमर के नीचे नहीं बल्कि पूरे शरीर पर कोई ऐसा कोना नहीं था जिसे लाठियों से नहीं पीटा गया। और इस लाठी चार्ज के बाद छात्रों का क्या हाल हुआ है वो भी जरा देखिएगा। एक एक कर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखते जाइए। तस्वीर नंबर 1 पर लाइए। हक मांगने वालों को लाठियां। देखिए, कहते हैं कि हमारी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, तो ये क्या है? ये सबूत दिखा रहे हैं कि झारखंड में क्या हुआ। ये छात्र हैं। तस्वीर नंबर 2, हक मांगने वालों को लाठियों से पीटा गया और कई सवाल पूछे जा रहे हैं। और तैयारी तो इससे कहीं ज्यादा की है। यह तस्वीर जरा देख रहे हैं आप। पुलिस वालों के हाथों में पैलेट गन है, पूरा बंदोबस्त है। कहां चलेंगी ये? छात्रों पर ना, इसी के लिए लाए हैं ना। और यहां तो साफ साफ दिख रहा, जंतर मंतर में तो ना तो कोई सबूत थे, ना ही कोई तस्वीर थी, लेकिन कई दिनों तक हल्ला मचा कि पैलेट गन चली, छात्र घायल हुए। कहां है उसके सबूत? लेकिन इसके तो हैं, आपकी आंखों के सामने हैं, लेकिन फिर जवाब तो देना होगा, क्योंकि ये पैलेट गन जो है, ये जो पैलेट गन है खुद में सवालिया निशान लेकर खड़ा है। और इसीलिए इस पैलेट गन की तैनाती उन छात्रों के सामने की गई ताकि मौका लगे तो दाग दी जाए। और सिर्फ लाठियां नहीं, पैलेट गन नहीं, छात्रों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। जंतर मंतर पर बर्बरता की दुहाई देने वाला विपक्ष अब रांची में छात्रों पर आंसू गैस के गोले दाग रहे। धुआं धुआं हो गया पूरा आलम, सब कुछ धुआं धुआं। और सबसे बड़ी बात यह कि झारखंड की पुलिस ने छात्रों पर जो आंसू गैस के गोले दागे, आपको हंसी आएगी, एक्सपायर्ड थे। अब अगर छात्रों की आंखों या त्वचा पर, स्किन पर कोई हानिकारक असर पड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? छात्र मजाक उड़ा रहे हैं सोरेन सरकार की व्यवस्था का। भाई, व्यवस्था को सुधारने की नियत ही नहीं है। कम से कम आंसू गैस के गोले तो सही वाले चलाइए, जिसकी एक्सपायर डेट उस पर ना छपी हो, ओरिजिनल वाला, बढ़िया वाला, नया वाला। देखिए, ये सरकार इतनी, क्या सोच रहे हैं? ये सरकार इतनी करप्ट है कि ये 2022 में एक्सपायर्ड टीयर गैस हम पे इस्तेमाल कर रही है। फिर भी मेरे पैर के सामने इन्होंने कुछ बम या पता नहीं क्या फोड़ा, मेरा पैर अभी तक लहर रहा है। मैं 3 से 4 बॉटल पानी डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये लहर रहा है। ये देखो यहाँ पे एक्सपायर्ड 2022 में एक्सपायर्ड थी। 2019 की प्रोडक्शन है, 2022 का एक्सपायर्ड है। ये इतनी बिक चुकी है। एजुकेशन तो छोड़ो, टीयर गैस के भी पैसे नहीं है, ये सही से इस्तेमाल कर सकती है। सब सामने दिखाई, भ्रष्टाचार का सरकार है ये, बेच दिया है। वाह रे वाह, झारखंड में आंसू गैस के गोले 19 में बना, 22 में एक्सपायर हो गया। छोड़ा कब गया? छात्र झूठ नहीं बोलते। जहां आंसू गैस के गोले चल रहे थे वहां कैसा डरावना मंजर था। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखनी बहुत जरूरी है और देखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा।
पुलिस ने यहाँ पे आंसू गैस के गोले दागे हैं। सबसे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, फिर लाठियाँ चार्ज की जाती है। लाठी चार्ज के बाद अब आंसू गैस के जो गोले हैं वो पुलिस की तरफ से यहाँ पे दागे गए हैं। हालांकि आंसू गैस के गोले हो, वाटर कैनन हो या लाठियाँ हो, कोई भी चीज़ छात्रों के हौसले को जो है वो नहीं डगमगा रही है। छात्रों का जो हौसला है वो देख सकते हैं, मनोबल लगातार बढ़ रहा है। आगे चले तो देखिए कई राउंड जो है जो गोले हैं आंसू गैस के वो यहाँ पे छोड़े गए हैं पुलिस की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद छात्र यहाँ पे डटे हुए हैं। छात्रों ने अपना जो रुमाल है उसका सहारा लिया है, हैंकी का सहारा लिया है, फेस को कवर कर लिया है। लेकिन फिलहाल बात करें तो यहाँ पे पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े गए हैं। और इससे पहले छात्रों का रास्ता रोकने के लिए सोरेन सरकार ने छात्रों पर वाटर कैनन से धावा बोल दिया। छात्रों को रोकने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन जब वाटर कैनन की बौछार शुरू हुई, आपने ऐसा धार तो कभी देखा ही नहीं है। देखिए ऐसे एकदम जाता है, नीचे की तरफ मुड़ जाता है। अच्छा गंगा स्नान कराया छात्रों को झारखंड की सरकार ने। ये वाटर कैनन है और देखिए कुछ देर में ये बंद भी हो जाए। तो वाटर कैनन भी उसी टाइप का एक्सपायर वाला मशीन से इसे छोड़ा जा रहा था। अब ऐसी एक्सपायरी मशीन से छोड़िएगा तो छात्र तो मजे लेंगे। छात्रों ने खूब मजा लिया। देखिए हर हर गंगे हो रहा है और झारखंड में कुछ ऐसे ही शुरुआती तस्वीरें आई, लेकिन इस सख्ती से बौखलाए छात्रों का सब्र भी अब टूटने लगा। लेकिन चलिए एक ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो किया गया है, लेकिन छात्रों के जो हौसले हैं वो डगमगाए नहीं हैं, बल्कि इनका जो मनोबल है और ज्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ जा रहा है। तस्वीरें दिखाए, थोड़ा आगे लिए चले तो देखिए सारे स्टूडेंट वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, भीग चुके हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन जारी है। आगे देखिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये नारे भी यहाँ पे गूंज रहे हैं। आंसू गैस के गोले भी दागेंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे दिखाए तस्वीरें तो ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो झूम रहे हैं, देशभक्ति गीत में झूमते हुए भी नजर। सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि जो आपके दिमाग में ये मैल बैठी हुई है कि कोई भी पेपर लीक झारखंड में नहीं हुआ है, उस मैल को मैं धोना चाहता और हटाना चाहता हूँ कि यहाँ पे भरम भूल जाइए कि झारखंड में कोई भी परीक्षा लीक नहीं हो रहा है, बल्कि झारखंड में सारे के सारे परीक्षाएं लीक हो रही है। साबुन लीजिए और दिमाग में लगा के इस भ्रम को दूर कीजिए। हम लोगों के मांग है वो कम से कम मांग को पूरा कीजिए। और हमारे जो मांग है, नहाए नहीं हैं, 29 तारीख से नहाए नहीं थे। हम सोचे आज भैया का बर्थडे है तो साफ सुथरा होकर जाकर नहाएंगे, हमारी मांग पूरी होगी। लेकिन भैया पानी भी मेरे को नहीं दे रहे, बताइए पानी भी नहीं दे रहे हैं। हम सभी छात्र गर्मी में देख रहे होंगे, आप रिपोर्टिंग कर रहे होंगे कितना गर्मी से सब छात्र बेहोश हो रहे थे, लेकिन झारखंड पुलिस अच्छा काम किया कि वाटर कैनन यूज करके हम छात्रों के बीच एकदम ऊर्जा और उत्साह और भर दिया। और शैम्पू लगा के नहा भी लिए। 2-4 दिन जो नहीं नहाए थे उस वक्त भी हो जाएंगे और आराम रहेगा। प्रोटेस्ट करने में दीदी बढ़िया रहेगा और मजबूती से लड़ेंगे। आज बर्थडे, आज हम लोग भैया पूल पार्टी करा रहे हैं, हम लोग को रोड पे पूल पार्टी करा रहे हैं। रोड में देख लीजिए कितना दुर्भाग्य है हम लोग का, आज उनका बर्थडे के दिन भी पूल पार्टी करा रहे हैं। पूरे सिस्टम का मजाक बना हुआ है और ये छात्र उतरे हैं और देखिए कैसे कैरेक्टर लेकर सामने आ रहे हैं। ये पूरे सरकार पर सवाल है। हंसी आएगी आपको, निसंदेह हंसना भी चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि जिस सिस्टम से सवाल पूछने का जो तरीका है वो कितना मासूमियत भरा है। कि उन्होंने कहा कि इतने साल से नहाए नहीं है और अगर आज पानी अगर उधर से आ जाए तो नहा लेंगे। तो इस सख्ती से बौखलाए जो छात्र थे उनका जो सब्र वो भी जवाब दे दिया। उन्होंने सोरेन सरकार की लगाई बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका। एक दो नहीं, कई धक्के लगाए और वो बैरिकेडिंग उखड़ गई। कटीले तार उस पर लगाए गए थे और सब उखाड़ दिए गए एक एक कर। और एक दो नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे कि कितने बैरिकेड्स लगाए गए थे। फिलहाल आप तस्वीर भी देखिए और हमारे सहयोगी सागर की ग्राउंड रिपोर्ट भी। में तिरंगा है, होठों पर सवाल है और सरकार के खिलाफ आक्रोश है, लेकिन ये बदलती जो ये देखिए ये छात्रों का गुस्सा है। इस देखिए फिलहाल छात्र अब उठ चुके हैं। छात्र अब ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे, आइए थोड़ा पीछे हुए। छात्र अब कह रहे हैं कि वो आगे बढ़ेंगे इस आंदोलन में। अगर हम अब उस तरफ जाएं, 2-3 बैरिकेड खुल चुके हैं। फोकस हियर, विकास इधर जूम दिखाइए, बैरिकेड खुलने लगे हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें इधर दिखाइए, देखिए बैरिकेड अब खुलने लगे हैं। छात्रों ने बैरिकेड को हटाना शुरू कर दिया है। एक बैरिकेड खुल गया, बैरिकेड यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा गिरा हुआ।
छात्र आंदोलन में आगे बढ़ेंगे, वो बैठे नहीं रहेंगे। आप देखिए उधर पुलिसकर्मी रोक रहे हैं। वो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बहुत अहमियत तस्वीर। बैरिकेड हटने लगे हैं, छात्र अब आगे बढ़ेंगे अपनी मांगों को लेकर। अब वो यहाँ पर रुकने वाले नहीं। एक तरफ पुलिसकर्मी उन रास्तों को बांध रहे हैं, तो इधर अब देखिए, आइए, रास्ते खुल गए, रास्ते खुल गए हैं। छात्र अब आगे बढ़ रहे हैं। विकास धीरे धीरे, विकास धीरे धीरे, धीरे धीरे, आराम से, आराम से, धीरे धीरे, आइए, धीरे धीरे। छात्र अब देखिए आगे बढ़ गए, बैरिकेड तोड़कर। पहला लेयर क्रॉस, पहला लेयर सिक्योरिटी का क्रॉस हो चुका है। धीरे से आइए आगे, जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, पहला लेयर छात्रों ने पार कर लिया है सिक्योरिटी का। तो इन झारखंड के अभिमन्यु को रोकने के लिए कई तरह के चक्रव्यूह की रचना की गई थी। इसके कई लेयर्स थे, लेकिन सारे लेयर्स ध्वस्त हो गए। और इस लाठी चार्ज के बाद छात्रों का क्या हुआ, यह देखना जरूरी है, क्योंकि यहीं से लाठी की शुरुआत होती है। एक एक कर तस्वीरें हम आपको दिखाते जाते हैं, देखते जाइए। आप तस्वीर देखिए, तस्वीर नंबर 1 जरा देखिए, किस तरीके से छात्रों को पीटा गया। और पीटा ही नहीं गया, जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठियां भांजी गई, उसमें गंभीर चोटें आई हैं, खून बह रहा है। जो हक मांगने उतरे थे, उन्हें जबरन घसीटकर किसी तरीके से खींचा जा रहा था, नोचा जा रहा था, डंडे बरसाए जा रहे थे। हर एक छात्र के शरीर पर पड़ा निशान, ये बेसुध पड़ा हुआ है छात्र, इसके पीठ पर निशान है। देखते जाइए, एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये 5 तस्वीर दिखाने का मकसद यही है ताकि आप जान पाए कि शांतिपूर्ण मार्च करने वालों पर झारखंड की सोरेन सरकार ने क्या किया। छात्रों पर हुई इस बर्बर कार्रवाई की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। दिल्ली में बीजेपी ने झारखंड सरकार के इस कदम के खिलाफ आवाज उठाई। इस समय पूरा देश देख रहा है कि झारखंड में छात्र लोग अपने मुद्दों को लेकर न सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं, मर्यादित संघर्ष कर रहे हैं, अनुशासित संघर्ष कर रहे हैं। ना कोई अभद्र भाषा आ रही है, ना कोई वहां पर गाली गलौज की भाषा आ रही है, ना वहां पर कोई उनको अज्ञात स्रोतों से ऑर्डर करके स्विगी और जोमेटो के उच्च कोटि के भोजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और ना ही उनके बैठने रुकने के लिए उच्च कोटि की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और ना ही वहां पिकनिक जैसा माहौल है। वहां पर आरोप यह है कि सरकार के साथ हॉबनॉबिंग करके, सेटिंग करके लोग नौकरियां देते थे और सरकार उन लोगों को नियुक्ति पत्र देती थी। बहुत गंभीर विषय है, और उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि अब अपने कैरियर के अंतिम चरण पे हैं। बताइए, जो जाके दहाड़ते और चिंगाड़ते थे कोटा से लेके और प्रयागराज तक, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य छात्र हितों की बात करना नहीं, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना है। तो सियासी जवाब तो जो था सो था। छात्रों ने भी झारखंड सरकार को अपने हिसाब से जवाब दिया। जब झारखंड की पुलिस उन पर पानी की बौछार से हमला कर रही थी, तो छात्र उस पानी में नाच नाच कर सरकार की कोशिशों को धता बता रहे थे। आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से छात्र उत्साहित थे, शांतिपूर्ण माहौल में अपने मार्च को लेकर जा रहे थे। सरकार ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और छात्र नहाने लगे। अपने साथ शैंपू और साबुन लाकर उन्होंने झारखंड सरकार के पानी की धार के नीचे ही खूब स्नान किया। ये भी तस्वीर आप देखें। मतलब सोरेन सरकार ने जो चाहा वो तो हुआ ही नहीं, लेकिन झारखंड की जेएमएम और कांग्रेस सरकार की तैयारी पूरी थी कि छात्रों को बेरहमी से मारा जाए, पहले भीगने दिया जाए, ऐसी नजीर बना दी जाए कि फिर कोई कभी अपने हक की आवाज उठाने की कम से कम झारखंड में जरूरत ना करता। और सोरेन सरकार ने कैसा चक्रव्यूह रचा था, यह भी इस रिपोर्ट में आपको दिखाया। सरकार हमारे आवाज़ को कुचलने के लिए टीयर गैस का, वाटर कैनन का, आंसू गोला का प्रयोग कर रही है, जो निंदनीय है। ये सरकार इतनी करप्ट है कि 2022 में एक्सपायर्ड टीयर गैस हम पे इस्तेमाल कर रही है।
छात्रों पर बरसती लाठियां, पानी की धार, कटीले तार। ये दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें नहीं, ये झारखंड की राजधानी रांची है, जहां संविधान की दुहाई देने वाली जेएमएम और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। राज्य अलग है, सरकार अलग है, सत्ता का मुखिया अलग है, लेकिन बर्बरता वही। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जुटे छात्र शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा का घेराव करने निकले। ना कोई हुड़दंग, ना कोई अनाप शनाप नारेबाजी। इसके बावजूद हेमंत सोरेन की पुलिस ने छात्रों पर लाठियां चलाई, उन्हें पैलेट गन से डराया, उनका रास्ता रोका। झारखंड सरकार ने छात्रों को रोकने के लिए इतना जटिल चक्रव्यूह बनाया था मानो वो अपराधी हो। सोरेन सरकार ने छात्रों को रोकने के लिए 15 लेयर का सिक्योरिटी घेरा बनाया था। हर लेयर में पुलिस वाले बैरिकेडिंग के साथ खड़े थे। दावा है कि तकरीबन 10,000 पुलिस के जवानों को इस काम में लगाया गया था, जिनके हाथों में डंडे थे और ये डंडे पुलिस वालों ने छात्रों पर बरसाए भी। इसके अलावा कई पुलिस वालों के पास पैलेट गन होने के भी आरोप लगे। झारखंड की सरकार जो कल तक छात्रों के साथ खड़े होने की बात करती थी, कांग्रेस के नेता जो जंतर मंतर पर पुलिस की बर्बरता का विरोध कर रहे थे, उनकी आंखों में आज पट्टी बंध गई। लीजिए, झारखंड में ये है, नौकरी मांगिएगा लाठी, सीबीआई मांगिएगा लाठी, रिफॉर्म मांगिएगा लाठी, कुछ भी मांगिए लाठी। क्या शांति करे? 15 दिन से तो शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या हुआ शांति प्रदर्शन से? 26 साल से मेरे झारखंड को बर्बाद कर दिया, हम युवाओं को बर्बाद कर दिया। 5 साल में एक बार जेपीसी देते हैं, और जो देते भी हैं जैसा सीजीएल 10 साल में एक बार दिए। यह हंगामा तब जब छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा के घेराव का वादा किया था। छात्र नेता देवेंद्र महतो उस प्रदर्शन में बेहद कमजोर हालत में शामिल हुए। उनके साथी उन्हें पकड़कर पैदल चलाते दिखे। अनशन की वजह से हालत कमजोर थी, तो फिर महतो को गाड़ी में बिठाकर आगे ले जाया गया। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उनके साथ आए छात्रों पर रहम नहीं खाई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा गेट, रांची की विधानसभा गेट पर हलचल तेज हो गई है। बड़ी संख्या में छात्र गेट पर पहुंचे हुए हैं। छात्रों ने विधानसभा परिसर को घेर लिया है और ये विधानसभा परिसर का मुख्य गेट है, जिसे आप देख पा रहे हैं। यहां पर संख्या बढ़ गई है। जैसे कुछ देर पहले खबर आई कि यहां पर अलग अलग पॉकेट्स में छात्र इकट्ठा हुए थे, लेकिन अब जो छात्र हैं उनका मुख्य फोकस है इस रास्ते को जाम कर देना, ताकि ये सवाल सीधे सरकार से पूछे जा सके कि अब तक आपने क्या एक्शन लिया है। हम आपको जरूर बताएंगे कि छात्रों की तो उन्हें पता है कि अब इसी गेट से जो माननीय हैं बाहर की तरफ आने वाले हैं और सवाल का बड़ा पिटारा लेकर यहां पर छात्र इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब उस खबर पर आते हैं, क्योंकि दिन भर का हाल जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। छात्र विधानसभा भवन गेट तक पहुंच गए, वहां डटकर खड़े हो गए, जमकर नारेबाजी की। एक रास्ता नहीं मिला तो दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया और जंगल पहाड़ के रास्ते घूमते घामते पहुंचते हैं विधानसभा। हालांकि इससे पहले सोरेन सरकार ने वहां भी बंदोबस्त अपना मुकम्मल रखा था। उन्हें पता था कि छात्र किस तरफ से आ सकते हैं और देखिए किस तरीके से एक बाड़ा यहां पर बना हुआ था। उस बाड़े के जरिए उस तरफ, यानी कि एक दूसरा रास्ता है मुख्य गेट को छोड़कर, उस तरफ से विधानसभा की तरफ एक बड़ा सैलाब निकल पड़ा। कहने का मतलब ये, हालांकि इससे पहले सोरेन सरकार ने, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा भवन जाने वाला जो रास्ता था उसे ब्लॉक रखा था। पुलिस की बैरिकेडिंग थी, लेकिन छात्र पीछे के रास्ते से वहां पर आधम के, मतलब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, छात्रों की एक टोली लोहे के ग्रिल को फांदकर विधानसभा के परिसर के घुस गई। अब उनके सामने विधानसभा, अंदर सत्र चल रहा था, छात्र नजदीक होते जा रहे थे, सरकार की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सोरेन के कान में ये आवाज, हेमंत सोरेन के कान में पहुंचाई गई कि भाई यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। जो छात्र हैं काफी लग रहा है मुझे भी उस पार जाना। परिसर के अंदर जो छात्र यहाँ पर घुसे हुए हैं, अब हम उस तरफ पढ़ने लगे हैं। झाड़ियां बहुत है, बच के आइएगा आराम से।
अब हम देखिए आगे जा रहे हैं, छात्र उधर भी एक बार सड़कों की तस्वीर दिखाइए, जिधर से छात्र देखिए आगे जा रहे हैं। अब अंदर देखिए इन दीवालों को फांद कर हम भी आगे अंदर अब जा रहे हैं दिखाने की छात्र अब यहाँ पर करेंगे क्या। विधानसभा परिसर के अंदर की तस्वीरें सामने आएंगी। छात्र अब शॉर्टकट रास्ता ले रहे हैं। ये पूरा परिसर का इलाका है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, लेकिन छात्र अब देखिए आगे घुस रहे हैं हाथों में तिरंगा लिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए। आइए विकास ऊपर जल्दी से। जो छात्र अभी सड़कों पर हैं वो तो हैं, लेकिन अब ये शॉर्टकट रास्ता है थोड़ा पहाड़ियों से होकर जाने वाला। जो घेराव यहाँ छात्रों को करना है बहुत नजदीक है। आप लोग विधानसभा के हाँ एकदम तोड़ दिया, हम अंदर भी घुसने की कोशिश करूंगा। छात्रों ने शॉर्टकट यहाँ पर ले लिया है। ये पूरा जिस तरह से विधानसभा एरिया वाला जो इलाका होता है वहाँ तक छात्रों की मौजूदगी हो गई है। 10 लेयर की सुरक्षा को क्रॉस कर चुके हैं छात्र यहाँ पर। तो विधानसभा परिसर तक अपनी पहुंच छात्रों ने बना ली और इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे छात्र नेता देवेंद्र महतो ने झारखंड सरकार को ललकारा और 2 टूक कहा, जब तक छात्रों की मांगे नहीं मान ली जाती प्रदर्शन नहीं थमने वाला। समर्थन आप देख सकते हैं, ये छात्रों का दर्द आज विधानसभा मार्च पर आपको देखने को मिल रहा है। आज मुझे 9 दिन का भूख हड़ताल में मैं एम्बुलेंस से आया हूं और स्ट्रेचर में अभी मैं विधानसभा घेराव में उपस्थित हूं, लेकिन सरकार हमारे आवाज़ को कुचलने के लिए टीयर गैस का, वाटर कैनन का, आंसू गोला का प्रयोग कर रही है, जो निंदनीय है। सरकार डर गई है, कायर सरकार है और सरकार जब जब डरती है ये पुलिस को आगे करती है, लाठी गोली बंदूक वाटर कैनन का प्रयोग करती है। लेकिन हम लोग देखेंगे सरकार में कितना पावर है इसका टीयर गैस में, हम लोग देखेंगे कितना दम है इसका लाठी में। 3 राउंड बात हो गया, अब कोई बात नहीं करना है। हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो ये छात्र सरकार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे। 98% वो कह रहे हैं सर अगर छात्रों की बात नहीं मानती है तो सरकार की कुर्सी में खतरा है, सरकार की कुर्सी हिल सकती है। ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में बदल गया है। देवेंद्र महतो को आप सुन पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आक्रोश अभी थमने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं। चाहे आंसू गैस के गोले छोड़ ले, चाहे वाटर कैनन का इस्तेमाल कर ले, लाठियां बरसा ले, लेकिन कुर्सी हिल जाएगी। आप समझिए इस बात में कितना गूढ़ रहस्य है। छात्र नहीं कह रहे कि हमें किसी का इस्तीफा चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। दिल्ली जैसा नहीं चाहिए, जंतर मंतर जैसा नहीं चाहिए, हमें किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए, लेकिन कुर्सी हिल सकती है। आप समझिए इस बात को, कितना ज्यादा प्रेशर है। इतने सारे छात्र हैं जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है और यह आवाज हेमंत सोरेन को जगाने के लिए एक चेतावनी है और इन चेतावनियों का असर भी आपको हम दिखाते हैं। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन चरम पर था तो वहीं सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को हिरासत में ले लिया। एक्शन शुरू हो गया। एल ख्यांगते को सीआईडी की टीम उनके घर से गिरफ्तार कर ली गई। देखिए ये तस्वीर उसी से जुड़ी हुई है। तो ये गिरफ्तारी हुई, उन्हें उठाया गया वहां से, क्योंकि दिखाना है, आम लोगों को दिखाना है, उन छात्रों को दिखाना है कि सरकार एक्शन ले रही है। हम चुप नहीं बैठे हैं, सिर्फ विधानसभा का सत्र नहीं चला रहे और एक्शन हम कुछ ऐसे ले रहे हैं। लेकिन एक्शन कौन? सीआईडी ले रही है, सीबीआई की तरफ से कुछ नहीं, क्योंकि सीबीआई की तो मांग पर कोई विमर्श ही नहीं चल रहा है, कोई विचार ही नहीं हो रहा है। तो एक तरफ सोरेन की पुलिस का अत्याचार, दूसरी तरफ दिखावे का एक्शन यहां पर शुरू हो गया। सवाल इस बात को लेकर है कि हजारों हजार की संख्या में जो छात्र थे उनके कहने पर आप एक्शन लेंगे? आपका दिमाग कहां है? उस दिमाग में क्या भरा है? इस मामले में हेमंत सोरेन सवालों के घेरे में है। बीजेपी ने उनसे यही सवाल किया कि सीआईडी डर से, सीबीआई डर से इतना जांच क्यों है, इतना डर क्यों है आपको? बाबूलाल मरांडी समेत कई बीजेपी के लीडर्स हैं जो हेमंत सोरेन के बंगले के सामने प्रदर्शन के लिए पहुंचे, उन्हें वहां से खींच कर हटाया गया। उनमें कई नेता हिरासत में लिए गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने भी मोर्चा खोल रखा है और कहीं कोई इस्तीफे की बात नहीं है, न्याय की बात है। न्याय मिलना चाहिए, छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए जिनका वक्त, पैसा, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, क्योंकि उनके पास यही जमा पूंजी है। तो फिलहाल बीजेपी ने मोर्चा खोला। बाबूलाल मरांडी भी हिरासत में लिए गए, जो लगातार छात्रों से मिल रहे थे, कई दफे मिल चुके हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं।
कहा कि जेसीसी का, चाहे आचार्य नियुक्ति का हो, एक्साइज विभाग में सिपाही की नियुक्ति हो, पीजीटी के टीचर की नियुक्ति हो, चाहे सीजीएल की नियुक्ति हो, सब सीबीआई से जांच करानी चाहिए। चाहे 11, 12, 13 की जेपीएससी और 14 की जेपीएससी के भी मामले की जांच सीबीआई से। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि धांधली तो है भाई, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है और न्याय होना चाहिए। इस मामले में बीजेपी ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला है और बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने झारखंड की सरकार और उसमें सहयोगी कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। यानी बीजेपी सभी चीज के पीछे होता है। यहाँ जब जंतर मंतर पर हुआ था, हमने तो नहीं कहा कि कांग्रेस का हाथ है, आम आदमी पार्टी का हाथ है। सभी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे। आंदोलन है, उस आंदोलन में हमारी सहभागिता है और हम जो है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उनको जो है मदद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे और सीबीआई इंक्वायरी करे तो आज आपने देखा कि इस्तीफा हुआ। आपसे बार बार मैं कहता रहा कि जो जेपीएससी के मेंबर हैं वही जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा ना। आज ही आप देखिए ना, तो हमारी कौन सी बात है जो गलत हो रही है? यदि हम गलत बात करें तो इस्तीफा नहीं दिलाते। तो गलत तो छात्र भी नहीं है, लेकिन इतने के बावजूद छात्रों के मसीहा बनने वाले राहुल गांधी मौन है। केजरीवाल गायब है और कॉकरोचों का मुखिया दुबक गया है। सवाल यह है कि क्या रांची के छात्र नहीं है? जो लोग दिल्ली के अंदर पॉलिटिकल हाईजैक करने के अनथक प्रयास कर रहे थे, छटपटा रहे थे, कभी बस में बैठ रहे थे, कभी पैदल मार्च कर रहे थे, अब राहुल गांधी जी के पास विद्यार्थियों को सुनने का समय नहीं है, क्योंकि सरकार आपके गठबंधन की है। रांची की सड़कों पर ये छात्र हैं, हाथों में तिरंगा है, जुबान पर अपनी मांगे हैं और निशाने पर है परीक्षा और भर्ती व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब। लेकिन इस छात्र आंदोलन ने एक दूसरा सवाल खड़ा कर दिया है। वो सवाल है विपक्ष की चुप्पी का। याद कीजिए, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन चल रहा था, तब विपक्ष ने इसे लोकतंत्र, युवाओं के भविष्य और छात्रों के अधिकार का सवाल बताया। दिल्ली में प्रदर्शन हुआ तो विपक्ष ने खूब बयान दिए, ट्वीट किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संसद में सवाल पूछे। लेकिन रांची में प्रदर्शन हुआ तो विपक्षी खेमे में खामोशी और सन्नाटा देखने को मिला। यही वो फर्क है जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, यानी जिस कांग्रेस से बीजेपी शासित राज्यों में छात्रों के सवालों पर सरकार से जवाब मांगने की उम्मीद की जाती है, वही कांग्रेस पार्टी जो झारखंड में सरकार की साझेदार है। तो सवाल उठता है, क्या गठबंधन धर्म के आगे छात्रों के सवाल पीछे छूट गए? क्या झारखंड के छात्रों की परेशानियां विपक्ष को नहीं दिखती? क्या झारखंड के छात्रों के भविष्य की कीमत अलग है? छात्रों की आवाज सत्ता देखकर क्यों सुनाई देती है? आंदोलन पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा चुप क्यों हैं? जंतर मंतर पर लाठीचार्ज पर सवाल, फिर रांची में मौन क्यों? जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल बीजेपी शासित राज्यों में छात्रों की आवाज उठाते हैं तो उनका तर्क होता है कि छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। तो फिर झारखंड में विपक्ष का पैमाना क्यों बदल जाता है? बीजेपी सांसद तरुण चुग ने इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। उनका आरोप है कि जो विपक्ष के नेता दूसरे राज्यों में छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, वे झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर चुप हैं। जो लोग दिल्ली के अंदर छात्रों के आंदोलन को पॉलिटिकल हाईजैक करने के अनथक प्रयास कर रहे थे, छटपटा रहे थे, कभी बस में बैठ रहे थे, कभी पैदल मार्च कर रहे थे, वो तथाकथित कहां हैं? अब राहुल गांधी जी के पास विद्यार्थियों को सुनने का समय नहीं है, क्योंकि सरकार आपके गठबंधन की है। ये दोहरा मापदंड है। दिल्ली में तो छटपटाहट और वहां एक शब्द भी बोलने को नहीं। छात्रों की पूरी मांग पूरी होनी चाहिए, सभी मांगे पूरी होनी चाहिए और छात्रों पर राजनीति करने वाले
अब सामने आने चाहिए। रांची से उठ रहा ये आंदोलन सिर्फ जेपीएससी या जेएससी की परीक्षाओं का मुद्दा नहीं है। ये उस राजनीतिक सोच पर सवाल है जहां छात्रों के आंदोलन का समर्थन शायद इस बात से तय होता है कि सत्ता में कौन है। दिल्ली में छात्र प्रदर्शन करे तो लोकतंत्र, रांची में छात्र प्रदर्शन करे तो खामोशी। अगर यही पैमाना है तो सवाल सिर्फ हेमंत सोरेन सरकार से नहीं, विपक्ष से पूछा जाएगा। बैरिकेटिंग लगा ले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। छात्र आज अपना बर्थडे गिफ्ट लेकर जाएंगे। उनका जो जन्मदिन है उस जन्मदिन के अवसर पर सीबीआई की इंक्वायरी, सीजीएल की परीक्षा रद्द, ये दोनों डिमांड जो है वो बच्चों का आज फुलफिल करना पड़ेगा। इसलिए आज कितना भी बैरिकेटिंग लगा ले वो टूटेगा। विश्वास दिलाना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि हम लोग बहुत दिन यहाँ पे देख लिए सरकार को, हमने बहुत बार मौका दिए हैं, लेकिन आज तक कोई भी रिफॉर्म नहीं हो पाया है। झारखंड में छात्रों के सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। सरकार से उनकी मांगों पर जवाब की उम्मीद है, लेकिन विपक्ष से भी एक सवाल है। जिस लोकतांत्रिक अधिकार की दुहाई आप बीजेपी शासित राज्यों में देते हैं, वही अधिकार झारखंड के राज्यों को भी मिलेगा या नहीं? क्योंकि छात्र का दर्द कांग्रेस या किसी गठबंधन का नहीं होता। छात्र का सवाल सिर्फ छात्र का सवाल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल तो बिल्कुल जायज है और ये रिपोर्ट भी बिल्कुल जायज है। सवाल ये है कि राहुल गांधी कहां है, प्रियंका गांधी कहां है, लौट लौट कर छात्रों का हितैषी बताने वाले लोग कहां हैं, अरविंद केजरीवाल कहां है, अखिलेश यादव कहां है पप्पू यादव? कहीं कोई नजर नहीं आता। और एक खास वर्ग जो छोटे कैमरों को लेकर वहां पर घूम रहा था, वीडियोग्राफी कर रहा था, बता रहा था और मुस्कुराता था कि वाह, जेंजी किस तरह के सवाल पूछती है, इन्हें समझाया नहीं जा सकता। भाई कहां है ये झारखंड के सीधे साधे नौजवान हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, इन्हें चाहिए सिर्फ एक रिजल्ट, वो भी ईमानदारी के साथ, जो नहीं मिल पा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी से छात्रों को समर्थन मिल रहा है। रांची में आम ऑटो चालक तक छात्रों की इस मांग के साथ खड़े हैं। रांची में प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे छात्रों से ऑटो वालों ने किराया तक नहीं लिया है। विधानसभा की तरफ ये ऑटो जा रहा है मेरे साथ ही साथ। ये वो रास्ते हैं जो विधानसभा की तरफ होते हुए अब जाएगा, जहां पर छात्रों को अब देखिए हल्ला बोल करना है और बताना है कि सरकार को कि हमारी ताकत क्या है, जो हमारी बातों को अनसुना किया गया। एक तो देखिए ये गवर्नमेंट की इंटेंट पता चल रही है हमें कि इसी को कहते हैं चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये ऐसे है कि उन्होंने पता लगाया हमें कि उन्होंने काफ़ी सारे वेपन्स डिप्लॉय करके रखे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि फेंसिंग वाले, कांटे वाली फेंसिंग। तो मुझे एक कबीरदास की पंक्ति याद आ रही है कि जो तो को कांटा बोवे ताही बो को फूल, तो ही फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। तो ठीक है, आप कांटा बोइए और हम फूल बोएंगे। आप पैलेट गन यूज़ कीजिएगा, हम दिवाली खेल लेंगे। आप वाटर कैनन यूज़ कीजिए, हम होली खेल लेंगे। और साथ ही साथ आप टीयर गैस यूज कीजिए तो हम आपकी प्री विदाई सेरेमनी भी सेलिब्रेट कर लेंगे। अहिंसकता जो है, गांधी जी और जो सत्याग्रह किए थे, तो वही शब्द, वही उन्हीं के विचार पे हम लोग चलेंगे। अहिंसक पूर्ण रूप से होगा और ये आक्रोशित जो छात्र हैं इनके सरकार में, तो वो आक्रोश भी दिखेगा लेकिन अहिंसक रूप से दिखेगा। कैसे, क्या कहेंगे? हाथों में बिस्किट और केवल एक ब्रेड के सहारे हर दिन। बिल्कुल, हम लोग सुबह 2 बजे ट्रेन के माध्यम से चले, बसों को रोक दिया जा रहा है, ट्रेन को हम लोग चोरी छिपके से आ रहे हैं। ट्रेनों में भी सरकारें पुलिस को भर दिया जा रहा है ताकि जांच पड़ताल करके दिया जा रहा है। तो ऐसा हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, फिर ये बैरिकेटिंग क्यों? पुलिस प्रशासन का ये दबाव क्यों? आप क्यों डरे हुए छात्रों से? हम लोग शांतिपूर्वक से ये आंदोलन करना चाहते हैं। छात्रों को उग्र होने पर मजबूर नहीं कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ऑटो वाले भी चाहते हैं, क्योंकि वो भविष्य देख रहे हैं, जिन्हें वो लेकर जा रहे हैं बिना पैसों के। वो देख रहे हैं कि आगे जाकर हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो। जो युद्ध चल रहा है ये न्याय के लिए है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ माझी क्या कहते हैं, सुनिए। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी सहानुभूति छात्रों के साथ है। वो छात्रों के साथ है, ऐसा उन्होंने कल भी
आदिवासी महोत्सव में उन्होंने यही बात कही और उन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजा। माननीय मंत्रीगण ने वार्ता की, कहा कि 98% मांगे मान ली गई है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो पीछे से छात्रों को आंदोलन खत्म नहीं करने दे रही है। आपको मैं बता दूं, भाजपा के कार्यकाल में फर्स्ट एंड सेकेंड जेपीएससी में इतनी बड़ी धांधली हुई थी कि उसकी सीबीआई जांच चल रही है और अभी तक उसमें कोई भी उसका रिजल्ट नहीं आया। इसलिए सीआईडी जांच। हाँ, ये बात बिल्कुल महुआ माझी ने पते की कही कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहानुभूति उन छात्रों के साथ है। सबसे फ्री में मिलने वाली चीज सहानुभूति है। आप हमें दे दीजिए और हम आपको दे देंगे, इसी में काम करते रहिए। लेकिन सहानुभूति नहीं चाहिए हेमंत सोरेन से, उन्हें चाहिए न्याय। लेकिन ये छात्र आंदोलन यूं ही बड़ा नहीं हो गया। छात्रों ने कड़कड़ाती धूप, मूसलाधार बारिश में अपने कदम पीछे नहीं लिए और इस दौरान कई ताकतों ने सत्याग्रह को डिगाने की कोशिश की। घुसपैठ, झूठे नैरेटिव गढ़े गए, लेकिन छात्रों ने हार नहीं मानी। कैसे इस पूरे प्रदर्शन को डिरेल करने की साजिश रची गई, देखिए। सरकार के द्वारा ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि 98% मांग मान लिया गया है, वो रिफॉर्म से रिलेटेड था। रांची में छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बर्बरता से कुचलने की कोशिश की गई। पहले वाटर कैनन, फिर लाठीचार्ज और फिर आंसू गैस के गोले। यह तैयारी तो सबने देखी, लेकिन असली तैयारी पर्दे के पीछे चल रही थी। विपक्ष की कोशिश थी कि इस आंदोलन को छात्रों के सिर पर ही मढ़ दिया जाए। तभी तो एक दिन पहले ये खबरें तेजी से फैलाई गई कि हेमंत सरकार ने छात्रों की ज्यादातर मांगे मान ली हैं। एक अजीब सा आंकड़ा भी दे दिया, 98% मांगे मान ली गई। हालांकि ये खबर नैरेटिव के तहत फैलाई गई, जिसका पर्दाफाश किसी और ने नहीं बल्कि उन छात्रों ने ही कर दिया जो पिछले 17 दिनों से धरने पर थे। सरकार के द्वारा ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि सरकार जो है सो हमारी 98% मांगों को स्वीकार कर लिए। उसके बारे में हम थोड़ा क्लियरिफिकेशन दे दूं कि हमारी जो डिमांड थी, उस डिमांड को हम लोगों ने 3 भागों में कैटेगराइज किए थे, जिसमें से रद्द, जांच और रिफॉर्म्स का मांग हम लोग किए थे। वह मांग तो सरकार मानी ही नहीं, तो फिर किस लिए वो बोल रहे कि 98% मान लिए। हमको लग रहा है कि माननीय मंत्री जी ने जो बोला कि 98% मांग मान लिया गया है, वो रिफॉर्म से रिलेटेड था। मतलब बात साफ है कि ये झूठ जानबूझकर फैलाया गया और ये अकेला पैंतरा नहीं था। छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन से एक दिन पहले लेफ्ट के छात्र संगठन आइसा ने अपना मार्च टाल दिया और ये कहते हुए टाला कि सरकार ने छात्रों की मांगे मान ली है, इसलिए वो विधानसभा का घेराव नहीं करेंगे। इससे पहले आइसा ने इस प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए 6 तारीख को ही विधानसभा घेराव का मार्च निकालने का ऐलान किया था। आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा छात्रों के सजाए मंच पर चढ़कर अपनी राजनीति चमका रही थी। तो क्या नहीं किया गया कि छात्रों का मार्च डिरेल हो जाए, ये आंदोलन ध्वस्त हो जाए, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हो पाया। अब न्याय की लड़ाई और तेज हो गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत हाजिर। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।